यमुना में कूदे हैं। ग्वाल वाल जो थे वो बेचारे दामा को मारने लगे। दामा रोता रोता मैया यशोदा के पास आया। यशोदा आंगन में माखन बना रही है और ये देहरी पकड़ के खड़ा हो गया, रोने लगा। रोने की आवाज सुनी, यशोदा बाहर आई, बोली दामा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, भूख लगी है, आजा अंदर आजा, तुझे माखन देते हैं। तो एकदम से दामा बोला मैया माखन छोड़ो, सत्य बताएं। हाँ बताओ लाला। भैया सत्य बात तो ये है कि मैं और कन्हैया गेंद का खेल काली दह के किनारे खेल रहे थे। कन्हैया ने टोल मारी, गेंद काली दह में चली गई। मैंने दो चार अपशब्द क्या बोल दिए, कन्हैया शान शान में आकर के काली दह में कूद गया। जो श्रोताओं ये शब्द सुने, यशोदा नंगे पैरों काली दह की ओर भाग पड़ी। साड़ी अविवल हो गई, तन से अलग हो गई, कोई ध्यान नहीं है, रोती चिल्लाती चली जा रही है। गांव की महिलाएं पूछती हैं बहन यशोदा क्या हुआ, यशोदा कहती मैं बर्बाद हो गई, चिल्लाती जा रही। यशोदा चिल्लाई धाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए, नंदन छाती पीट कही मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। श्यामा गैया कहन लगी ओ मुरली वाले कहाँ गए। याद रखना सारा वृंदावन व्याकुल हो गया। मैया यशोदा समेत सारा वृंदावन यमुना के किनारे खड़ा हो गया। यशोदा तो पानी में कूदने को दौड़ी, बलराम जी ने रोक लिया। मैया पागल है, क्या कर रही है, हम नर हैं, वो नारायण है, अभी गया है, थोड़ी देर में लौट आएगा। माँ यशोदा बोली लाला वो तेरे लिए नारायण होगा, पर मेरे लिए तो मेरा पुत्र है। इधर सब लोग एक दूसरे को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं कि श्याम आएंगे, और उधर कन्हैया पैर मारते मारते जमीन में पहुंचे, तरगल में, अंतः स्थल में। वहां जाकर के कन्हैया ने देखा कालिया नाग सो रहा है, नागिनियां पैर दबा रही हैं। और जो श्याम सुंदर को नागिनियों ने देखा तो अचंभे में पड़ गई। आइयों आकर के श्याम को डांट लगाई है, ए बालक यहाँ क्या करने आया। दूसरी शंका में पड़ गई, बोली बहन एक विचार सोचो, क्या जीव तीन प्रकार के होते हैं, जलचर, नभचर और थलचर। थलचर पर रहने वाले जीव जो होते हैं, मानव इनको पेड़ों से वृक्षों से ऑक्सीजन यानी श्वास मिलती है। जल में रहने वाले जीवों को जल से श्वास मिलती है। आकाश में रहने वालों का जीवन अलग होता है, लेकिन ये थल पर रहने वाले जीव पानी के अंदर कैसे जिंदा है, जरा विचार करो। ये जमीन पर रहने वाले व्यक्ति ये जल के भीतर कैसे जीवित है। बाने सोची इसका मत उठाए ना, ये जमीन पे रहने वाले जीव ये जिंदा कैसे। हाँ जवाब दिया, इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है। हाँ भैया। नागिनियां पास में आई, बोली कौन हो तुम, कहां से आए हो। शुक्र मनाओ कि हमारे पति सो रहे हैं, नहीं तो एक ही फुसकार में हड्डियों का ढांचा पड़ा नजर आता। भगवान बोले चुप कर, तो जिसकी रागिनी सुना रही है ना, हम उसी से मिलने आए हैं। हरि तेज जगा तनिक अपने पति को, और हमें बात उसी से करना है। भगवान बोले जगा जगा तनिक अपने पति को, हमें बात उसी से करना है।
नाग में कितनी ताकत है। हम वृंदावन से आए हैं, तेरे पति का गर्व मिटाएंगे। हम हीर बंसी वाले हैं और बंसी यहाँ बजाएंगे। भगवान कन्हैया बोले जगा, तू नहीं जगाएगी तो हमें जगाना पड़ेगा। नागनिया बोली अरे जी नेक सो है, बातें देखो हैं कैसी कतरी सी चल रही है। हाँ नागिनिया बोली चले जाओ, तो तुम मुंह में दांत हैं क्यों तुड़वाना चाहते हो, जा। भगवान बोले तुम हटो। आगे बढ़कर श्याम ने बाकी तुमको दियो दबाए, तो फुंकारी भरता हुआ उठो नाग सन्नाए। कन्हैया ने कालिया नाग की पूंछ पर पैर रख दिया। कालिया नाग फन फना करके खड़ा हुआ और पूंछ का फन्ना दौड़ाया और पूंछ में अपने भगवान कन्हैया को लपेट लिया और फन फैला करके जो श्याम को खाने को दौड़ा। कन्हैया ने शरीर को गर्म किया, कालिया नाग का फंदा अपने आप ढीला होने लगा। उस फंदे के बीच से भगवान पैर मारते मारते ऊपर आए और जा करके कालिया नाग के फन पर बैठ गए। और जैसे बैठे एक मुट्ठी से फन को दबाया और दूसरे से घूसा बना के एक घूसा खींच करके मारा, तो कालिया नाग के मुंह में दो दांत आते दो, और जो एक घूसा परो सो एक दांत टूटेगा। और जो ही दांत टूटो, नागिनिया बोली जिज्जी जल्दी पकड़ने अबे उड़ान करे। हाँ जल्दी पकड़ो अबे जो कंदरे विधवा। हाँ नागिनिया आई कन्हैया के पैर पकड़ के रोने लगी, रुक जाओ तामसी जीव है स्वामी, और तुमको नमो नमः। तामसी जीव है मत मारो मेरे पति को, मेरे पिया को छोड़ो ओ मोहन, छोड़ दो मेरे पति को छोड़ो ओ मोहन, ये नागिन मरी जा रही है। अरे नागिनिया हाथ जोड़न लगी, बोली छोड़ दो महाराज। हाँ तू करिया वो करिया, छोड़ दो। भगवान बोले छोड़ तो देंगे, पहले काम करो। काम तनक नीचे और जाओ घुस के 1 करोड़ नीलकमल के फूल ले आओ। तीनों सगी बहनी दौड़ी दौड़ी घूमे, जल्दी जा भाई जो मर्डर है। हाँ अब वे फूल लेके आए। भगवान बोले जाओ गेंद उठाए के लाओ, जो ऊपर से आई है गेंद लेके आओ। गेंद आई, भगवान बको मुंह पकड़े बकी पूंछ फूल है पेट फूल है। हाँ नागनिया बोली तुम जो कहे हम सो ला के दिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को मुंह तो छोड़ दे, सांस ले लें दे उन्हें। और जो कन्हैया ने कालिया नाग का हाथ से मुंह खोला, ऐसे हाथ हटाया तो कालिया नाग का दांत तो टूट ही गया था, खून का फव्वारा निकला। वो पानी में फव्वारा मिला और मिलकर के घुलते 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 ऊपर पहुंचा। और जो यमुना किनारे खड़े इंतजार कर रहे थे, जैसे उन लोगों ने खून देखा
तो सबकी उम्मीदें खत्म हो गई। पानी में खून, अब भाई सांप हो चाहे जानवर, खून तो एक ही जैसा होता है। हाँ, खून मिलके ऊपर पहुंचा। यशोदा ने देखा, सब लोगों ने देखा तो क्या बोले, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ गए। हरे गैया तड़पे, हरी बछड़ा तड़पे गैया, अरे रोए रही यशोदा मैया कन्हैया, छोड़ी गए वृंदावन कन्हैया। अरे रोई रोई मेरे दुखी नैना, रोई रोई मेरे, अरे रोए रही श्यामा गैया कन्हैया, रोए रही श्यामा गैया कन्हैया। जवाब दिया है, देखो कन्हैया अब तो गया, हमें तो लगता ब्रजवासी कहाँ लगे, बोले भैया हमें तो लगता है कालिया नाग ने कन्हैया को मार दिया, देखो कितना खून बह रहा है पानी में। हाँ, भगवान बोले कालिया नाग से, बोले जल्दी ले चल, मैं ऊपर वाले के प्राण निकल जाए। हाँ, जल्दी ले चलो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कन्हैया फूलों को कमर में बांधा, गेंद को कमर में फंसाया और कालिया नाग से कहा, सुन मुझे फन पर बैठा और ऊपर तक छोड़ने चल। और एक बात ध्यान रखना, पानी के ऊपर तुम्हारा फन नहीं आना चाहिए, नहीं तो ब्रजवासी देख के डर जाएंगे। और दूसरी बात, तुम ये जगह छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ, रमणक द्वीप नागालैंड, समझ रहे हो, यहाँ मत रहो, क्योंकि तुम्हारे रहने से यमुना जी का पानी दूषित हो गया है, हजारों गैया मर गई, पक्षी मर गए, है ना। कालिया नाग बोला, महाराज हम वहां नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वहां गरुड़ जी रहते हैं, वो तो मेरा भक्षण कर जाएंगे। बोले घबराओ नहीं, तुम्हारे माथे पर मेरे पग चिन्हों के निशान हैं, गरुड़ जी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। और चलो जल्दी हमें बैठा लो। भगवान बैठे और सीधे खड़े हो गए फन पर, पैर टेढ़े कर लिए भगवान ने और मुरली बजाई पानी के भीतर। क्यों बजाई मुरली? ऐसा सुख सागर में प्रमाण मिलता है जो प्राचीन है, पुरानी आज की जो आ रही है उसकी नहीं, प्राचीन काल की जो सुख सागर, उसमें प्रमाण मिलता है कि कालिया नाग के रहने की वजह से यमुना जी का पानी दूषित हो गया था। तो कन्हैया ने मुरली जासों बजाई कि मुरली की धुनी का प्रभाव पानी में जहां तक भी जाएगा वो पानी दूषित नहीं बल्कि स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कन्हैया ने मुरली बजाई। कैसे बजाई? अरे काली नाग के और फन पर नाचे पारसो कन्हैया मेरो, नन्हो सो कन्हैया। अरे काली नाग के फनों पर नाचे
आऊंगा